डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। जिन स्टूडेंट्स का भी रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो कहते हैं कि सर मेरे को आगे पीएचडी में एनरोल करना है या मुझे अपना करियर जो है वो पीएचडी के अंदर परस्यू करना है, तो वहाँ पे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ की तरफ से फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों ही ऑप्शंस हैं पीएचडी की। और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कि पहला, विद स्कॉलरशिप। जिन स्टूडेंट्स का भी गेट क्वालिफाइड है या फिर यूजीसी नेट विद जेआरएफ क्वालिफाइड है, सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, गेट में बहुत ज़्यादा हाई स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका गेट क्वालिफाइड है सिर्फ या फिर यूजीसी नेट विद जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका फिर अलग से टेस्ट होगा। और विद स्कॉलरशिप यहां पे ऑप्शन आपको मिलेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बीटेक वाले। अभी तक हमें लगता था कि सर एमटेक कंप्लीट होगी, अभी भी मेरा कुछ आगे नहीं बन रहा तो मैं क्या करूं, फिर लोग कहते हैं कि पीएचडी कर लो, बट ऐसा कुछ भी नहीं गाइस। बीटेक के बाद भी आपके पास पीएचडी का ऑप्शन है। अगर आपने बीटेक कंप्लीट हो रही है, आप चाहते हो कि सर मुझे आगे रिसर्च में जाना है, तो आप बीटेक के बाद भी डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल कर सकते हो। तो डिटेल में देखते हैं ये सारी चीजें। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं खुद पैक चंडीगढ़ का पास आउट हूं, मैं वहां के एल्यूमिनाई हूं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि कैसे सारी चीजें चलेंगी और कैसे कितना लोड रहता है, कैसे कैसे आपको जो है वो सारी चीजें करनी है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की, तो जनरल के लिए 1500 है। फॉर अदर कैटेगरी जो आती है उसमें आपकी 750 जो है वो सबसे पहले तो फीस है। और इसमें भी आपके पास आ जाता है कि अगर मल्टीपल में अप्लाई करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फी, जैसे कंप्यूटर साइंस में और उसमें भी आप चाहते हो कि मुझे अलग से साइबर सिक्योरिटी में भी अप्लाई करना है, तो मल्टीपल के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे होंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये सारे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। इतने सारे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जैसे एआई हो गया, मशीन लर्निंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, एनएलपी हो गया, स्पीच टेक्नोलॉजी, ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पूरा लिंक, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, ये फाइल भी वहां पे मिल जाएगी, तो आप सारे ही रीड कर सकते हो। जहां पे भी आपको इंटरेस्ट लगता है कि अगर मैं बीटेक में हूं, अभी तक तो मैं जनरल कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा हूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बन रहा है मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में मेरा इंटरेस्ट है, तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशंस आती हैं। यहां पे क्वालिफाइंग डिग्री की अगर बात करें तो पहले होता था एमई एमटेक हो गया, या कंप्यूटर साइंस के अंदर है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, इलेक्ट्रिकल के अंदर है, ये सारी तो कहीं ना कहीं आएगी। साथ ही साथ आपका बीई बीटेक भी आ गई। और बीई बीटेक सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं, चाहे आपने सॉफ्टवेयर में किया, आईटी में किया, मतलब कंप्यूटर साइंस वाली जो आपकी फील्ड्स है फर्दर स्पेशलाइजेशन, उनमें भी अगर आपकी बीटेक की हुई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस के अंदर तो वो सारा आ ही गया, लेकिन अलग से साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर है पैक के अंदर, जहां पे आप साइबर सिक्योरिटी और जैसे एआई के अंदर मशीन लर्निंग, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी आपको कहीं ना कहीं एमटेक वाला ऑप्शन तो कहीं ना कहीं है ही साथ यहाँ पे बीटेक वाला ऑप्शन भी है। तो दोनों ही चीजें हैं, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो अगर आप चाहते हो। लेकिन मैं सबसे पहले यहां पे स्टार मार्क अप्लाई करना चाहता हूं। स्टार मार्क टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाला स्टार नहीं, अपने फैक्ट्स और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताना चाहता हूं। मैंने खुद भी पीएचडी नहीं कर रखी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। पीएचडी ऐसा नहीं कि चलो कर लेते हैं, ये वो वाला चीज नहीं है। ऑब्वियसली इसमें 3 साल तो मिनिमम 5 साल तक का टाइम आप मान के चलो लगता है। तो यार ऐसा नहीं है कि रातों रात डिसीजन बनाया कि कर लेते हैं पीएचडी, नहीं। अगर आपका रिसर्च में वाकई इंटरेस्ट है, अगर आप वाकई में चाहते हो कि सर मुझे रिसर्च फील्ड में आगे जाना है, मुझे आरएनडी के अंदर जाना है, तो आप इस चीज को डेफिनेटली अप्लाई करो, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कॉलेज भी बहुत अच्छा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जहां पे मतलब जो कहते हैं ना कि यार मतलब बहुत प्रेशराइज है या कूल सा, तो कूल सा एनवायरनमेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रेशर डाल रखा है ये है वो, नहीं, कूल सा एनवायरनमेंट है। मैंने खुद वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बड़ा कूल एनवायरनमेंट है। अगर स्पेशली आप कोई फ्रीलांसिंग टाइप कोई जॉब कर रहे हो, या फिर आप कोई ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो, और आप चाहते हो कि यार मुझे साथ साथ डिग्री करनी है, ठीक है, आप कोई बीटेक के लास्ट ईयर में हो या फिर एमटेक कर रहे हो, और आपने कहता है कि यार आगे मुझे जो है वो फुल टाइम में नहीं, मैं ऑलरेडी मेरा अच्छा चल रहा है ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूं, या मैं कोई फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनिंग कंटेंट क्रिएट कुछ भी इस तरीके से कोई काम कर रहा हूं जिसमें मेरा ठीक ठाक चल रहा है, और मैं चाहता हूं कि यार मैं एक्स्ट्रा कुछ कर सकूं, मैं एक्स्ट्रा कोई डिग्री कर सकूं और एक अच्छे कॉलेज से कर सकूं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपका एनवायरनमेंट भी वहां पे कूल होगा, आप वो चीज भी पैरेलली कर सकते हो, रिसर्च भी कर सकते हो, साथ ही साथ विद स्टाइपेंड विद स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप भी अराउंड 40,000 37,000 से लेके 40,000 के बीच में लाई करता है। अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है, जिसके अंदर आप लाई करोगे उसके हिसाब से स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ एचआरए, और चंडीगढ़ वैसे भी यार इतनी बढ़िया
सिटी है रहने के लिए, अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो, लेकिन पहले माइंड मेकअप जरूर कर लो, क्योंकि इतना टाइम पीएचडी में लगता है, मिनिमम 3 to 5 इयर्स का टाइम। तो रिसर्च फील्ड में आना ऐसा नहीं है कि रातों रात सोचा और आ गए, नहीं। तो इसीलिए आपको अच्छे से डिसाइड कर लो, आपके पास टाइम है। टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये ऑनलाइन जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 16 तारीख तक लास्ट डेट है, अभी भी सफिशिएंट टाइम है। आप सोचो, माइंड मेकअप करो और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद याद रखना, आपको जो हार्ड कॉपी होती है, जो एप्लीकेशन के बाद जो डाउनलोड करते हैं और पेमेंट स्लिप, वो आपको भेजनी भी है। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, उसके बाद आपको भेजना भी पड़ेगा। तो 20 तारीख तक आप अपने वो जो हार्ड कॉपी है वो सारी चीजें आप भेज सकते हो। अगर आपका गेट क्वालिफाई है सिर्फ, ठीक है, तो फिर तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई पंगा ही नहीं है। लेकिन अगर आपका लेट्स सपोज गेट क्वालिफाई नहीं है या यूजीसी नेट विद जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, तो फिर आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। टेस्ट की भी डेट जो है वो लिखी हुई है, 30 नवंबर में आपका जो है वो आपका टेस्ट हो जाएगा, और फिर उसके हिसाब से आपको पता लगता रहेगा कि किस लिस्ट में आ रहे हो, ये वो आप चीजें बाद में चेक कर सकते हो। यहां पे अगर मैं बात करूं मल्टीपल, जो मैंने अभी आपको बताया कि अंडर इंस्टीट्यूट फेलोशिप, जिसमें 37 to 38,000 के बीच में स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर आप पीएचडी फुल टाइम कर रहे हो और उसके साथ साथ आपके पास विश्वविद्यालय स्कॉलरशिप, अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स रहती हैं, आप जिसमें भी लाई करोगे तो उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप अराउंड मान के चलो 40,000 के अराउंड जो है वो 35 to 40,000 के बीच में स्कॉलरशिप, इससे ऊपर भी जा सकता है, बेस वो डिपेंड करता है कि आप किस स्कीम के अंदर लाई करते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एडवांटेज जो है वो बन जाती है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा मेरे को एक असिस्टेंस भी हो जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे सेमेस्टर की फीस भी अराउंड 14-15 हजार के राउंड होती है। तो आप इजीली वो चीज भी कहीं ना कहीं इजीली निकाल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई फीस भी ले रहे हैं, स्कॉलरशिप दे नहीं रहे, कम दे रहे हैं, नहीं, आपके पास 4 पैसे बचेंगे। लेकिन उसके लिए फिर मैं वही बोलूंगा, पहले माइंड मेकअप करना बहुत जरूरी है कि आप वाकई में रिसर्च में इतना टाइम दे सकते हो, जाना चाहते हो। अगर आप ऑलरेडी इस चीज में चाहते हो कि हाँ, तो फिर मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा कहीं ना कहीं आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। और प्लस एक और चीज, बीइंग एल्यूमिनाई, मैं आपको ये भी एक चीज बोलना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, उस लिंक में आप पर्सनल डिटेल आप मेरे को भेज सकते हो, जहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने ये क्वालिफाई किया हुआ है, गेट क्वालिफाई किया हुआ है, या फिर यूजीसी नेट विद जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ, और मैं करना चाहता हूं यहाँ पे पीएचडी। लेट्स सपोज अगर आप मशीन लर्निंग में या फिर डीप लर्निंग में अगर करना चाहते हो, तो मेरे बहुत नॉन प्रोफेसर्स हैं वहां पे, जिनको मैं आगे कांटेक्ट करवा सकता हूं आपको। मतलब अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो, जेन्युइन स्टूडेंट्स हो, अगर आप चाहते हो, तो जैसे मशीन लर्निंग में है तो मेरे को वहां पे जानते हैं वहां पे मैम, तो मैं उनके साथ भी आपका कांटेक्ट करवा सकता हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने सारे स्टेप कर लिए लेकिन गाइड नहीं मिल रहा, गाइड या फिर मिल गया तो मेरे को उसके साथ ट्यूनिंग नहीं मैच कर रही। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी फ्यूचर में आपको देखनी पड़ती हैं। तो ये चीज में कहीं ना कहीं गेट स्मैशर्स, मतलब मैं खुद भी इस चीज में आपको हेल्प कर सकता हूं। वो रीजन सिंपल सा है क्योंकि मैं खुद वहां से पास आउट हूं एमटेक, तो मैं आपकी कहीं ना कहीं इसमें हेल्प कर सकता हूं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, लेकिन अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो ठीक है ना, ये आप कहीं ना कहीं दिमाग में लेके चलो। बीटेक, देखो एमटेक के लिए तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपने एमटेक की हुई है फिर तो ठीक है, आपके पास यहाँ पे कितनी बनती है एमटेक के लिए, मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। अब वैसे तो आप चेक कर लेना सारी डिटेल कि आप एलिजिबल हो या नहीं। एमटेक के लिए तो 6.5 है सीजीपीए, लेकिन अगर आप बीटेक के थ्रू, मतलब बीटेक आप 7th सेमेस्टर में हो लास्ट में, और अगर आप करना चाहते हो बीटेक के बाद डायरेक्टली, तो फिर मान के चलो यहाँ पे सीजीपीए है 8 सीजीपीए कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इस फील्ड में आते हो और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, फुलफिल करते हो, तो डेफिनेटली आपको फिर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे फिर मैं वही बोलूंगा कि बीटेक के बाद भी कहीं ना कहीं 3 से 5 साल का टाइम, और आपको एक्स्ट्रा कोर्स वर्क के अंदर, देखो पीएचडी में कोर्स वर्क तो होता ही है, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आप बीटेक के बाद पीएचडी कर रहे हो तो फिर एमटेक वाले जो क्रेडिट कोर्सेज हैं, क्योंकि आपको क्रेडिट तो पूरे करने पड़ेंगे, तो कोर्स वर्क में फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। बट बीटेक के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज के लिए। तो ये सारा एलिजिबिलिटी आप अच्छे से चेक करना, फिर ही आप अप्लाई करना इसके अंदर। तो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा क्योंकि उसमें फिर अलग क्राइटेरिया होते हैं कि अगर आप ऑलरेडी लेट्स सपोज उस इंस्टीट्यूट के अंदर ऑलरेडी पढ़ा रहे हो, या फिर वो सारी अगर आप फुलफिल कर रहे हो चीजें, तो फिर आप पार्ट टाइम। मैं फिर फुल टाइम के बारे में ही यहाँ पे मेनली बात कर रहा हूँ। तो एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी 30 मार्क्स का 30 मिनट का पेपर, और उसके साथ साथ एरिया ऑफ रिसर्च
मतलब कंप्यूटर साइंस में हो तो कंप्यूटर साइंस का गेट का सिलेबस ही होता है, गेट के सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं, तो फिर आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं है या फिर यूजीसी विद जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, फिर आप रिटर्न के लिए जाओ, अदरवाइज आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई करो और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर दो, मैं आपको आगे गाइड जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता हूं, तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई। और स्पेशली मशीन लर्निंग के केस में वो गाइड मेरे नोन है, तो मैं उनको डेफिनेटली आपका नेम और आपकी इंफॉर्मेशन आगे सेंड कर दूंगा, लेकिन अप्लाई करने के बाद। थैंक यू।